राम राम सा। जय श्री कृष्णा। मैं आपने आज गणगौर की कहानी सुना रही हूँ। चैत को महीनों आयो और पार्वती की भाभी गौर को अजूणो करती। जब पार्वती पीर जा रही थी तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इससे गौरादे दोनों साथ में चल पड़े। नंदी को साथ में लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत तो पैदल चल रही है। तो महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। तो ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत तो सवारी पर बैठी है, पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे। अब क्या करें, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं। ईश्वर गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। लोग बोले, देखो छोटा सा जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नदी पर बैठने भी नहीं देती है और पैदल भी नहीं चलने देती है। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो वहां एक गाय उड़ती बैठती बेचैन सो रही थी। गोरा जी पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, उसका बछड़ा होने वाला है। गोरा जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझे सहन नहीं होगा, मेरी गांठ दे दो भगवान जी। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठक बैठक करती हुई दिखी, तड़पा रही थी। गोरा दे बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईश्वर जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। गोरा दे बोले, मुझे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, महादेव जी मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चल। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादा पूछने लगी, सब यहाँ उदास क्यों है? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कब्र होने वाला है। अब तो गोरादे भी माने नहीं, बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए महादेव जी, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी ने गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरा जी के पीर में सहले में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है और सब औरतें पूजा करने के आएगी। सवेरे स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरा जी सभी को सुहाग बांटने लगे। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहन सोलह श्रृंगार कर पूजा करने के लिए गीत गाते हुए आई। गोरा जी बोली, सुहाग का सारा बांट दिया, ये औरतें सब आई है। ईश्वर जी बोली, गोरा जी चिट्टी अंगुली जल खोलो, धो, नैना को सुरमो निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में रोली निकालो, सभी स्त्रियों को अंबर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी ने मांग का सिंदूर, चिट्टी की अंगुली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे में जल डालकर जोहारों की सभी पूजा आई कन्या को स्त्रियों को अंबर सुहाग के छिंटे दिए। गोरादे ने ईश्वर जी को कहे अनुसार अमर सबको अमर सुहाग दियो। अब ईश्वर गोरादे जी घर आए। ईश्वर जी जिमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गोरादे भी जिमने बैठी तो माँ बोली, ले बेटी थोड़ा सा और भोजन बना देती हूँ, आखिर माँ माँ ही होती है। तो बेटी बोली, और बेटी बेटी भी होती है। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ ना, कुछ भी खा लूंगी। गोरा जी ने जल्लियों बट्टियों बथुए की पिंडी खाकर लोटो पानी पी लियो और माँ से सीख दी। वहां से निकले और ईश्वर गोरा पीपल के नीचे आए। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी को पेट की ढकनी खोल ली। देखा जल जला हुआ भटुआ बथुए की पिंडी थोड़ा सा पानी से साथ पड़ती। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जाके तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरा देव क्या क्या जिमा? गोरा देव बोली, ईश्वर जी जो आपने जिमा वो भी मैंने जिमा। ईश्वर जी कहने लगी, पार्वती जी सच बोलो। गोरा जी बोले कि रसोई में माँ ने भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गोरा जी, तुम्हारे पेट में जलियो भट्टियों भथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरा दी बहुत नाराज हुई, बोली, देखो भगवान आज आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतनी बोली और ईश्वर गोराजी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा राजा के यहाँ सहनाया बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गोरादे बोली, कुंवर होने की इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दो। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गांठ खोलने से नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ, वो अपने बच्चों को प्यार से चाट रही थी, बहुत पसंद थी। पार्वती, भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी पार्वती जी। आगे गाय अपने बच्चों को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और इस गाय की मालकिनी भी बहुत खुश थी।
पार्वती सोची जानवरों को बच्चों में इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी बोले भगवान मेरी गांठ खोल दो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। ईश्वर जी बोले आप कुछ नहीं हो सकता पार्वती जी। थोड़े दिन बीत गए, पार्वती जी अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंके। इस बालक की रखवाली रख के पार्वती ने स्नान के लिए गई। भगवान आए, बालक को अंदर जाने से मना कर दिया। तो भगवान ने पूछा तू कौन है? बालक बोला मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया? वो त्रिशूल से उस बालक की गला काट दिया। अब माता पार्वती आई, देखी वो विकराल हुई, भगवान जी मेरे पुत्र को क्या किया, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि जो स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही है ना, उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, वहां एक हथनी अपने बच्चों को विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट के ले आए और भगवान ने उसका सिर बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छिंटा दिया और बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी के पुत्र गणेश जी की पूजा होगी और बाद में दूसरे देवता की पूजा होगी। अब हर काम करने से पहले हम गणेश जी को पूजा करते हैं। ए गणेश जी महाराज, ए पार्वती महाराज, खोटी खरी अधूरी पूरी कर जो। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग दीजो।